नमस्ते एवरीवन। तो अभी मदर्स डे था। मदर्स डे पे क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ खाने का बनाते हैं जिससे कि बच्चे जो हैं खुश हो जाएं। तो यूजुअली क्या होता है कि सबको कैसी माँ पसंद होती है? ऐसी माँ पसंद होती है जो कुछ बढ़िया सा खाना बनाए और हमको खिलाए, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे मेरी मम्मा है, मेरी माँ हमेशा मुझे जो है खाना बनाती थी और हमेशा मुझे खिलाती थी। और कभी जैसे मेरा कुछ मन होता तो मैं कहती मम्मी आज प्लीज़ ये बना दो, मुझे ये खाना है, तो मम्मी बना देती हैं। तो फिर बनाया जो खाने का जो मज़ा है वो डिफरेंट होता है। और ख़ुद जो बनाते हैं उसका भी अपना अलग डिफरेंट मज़ा होता है, इन द सेंस कि जब आप खुद बनाते हो तो उसमें भी बहुत अच्छा लगता है कि यू हैव मेड योर सेल्फ, तो उसका एक अलग ही टेस्ट आता है। लेकिन थोड़ा सी थकान हो जाती है, लेकिन कोई और बना के दे दे और जिसने बनाया उसने बहुत अच्छा बनाया हो तो बहुत अच्छा लगता है खाना खाने में। जैसे मुझे स्टफ़ शिमला मिर्च बहुत पसंद है, मुझे आलू की कचौड़ी बहुत पसंद है। तो जैसे मेरी मम्मी आती तो मैं कहती प्लीज़ बना दो मम्मी, तो मम्मी बना देती, मैं खा लेती हूँ। तो यूजुअली होता है कि घर में हम वही बनाते, यदि हमारे पास टाइम कम है तो हम कुछ ऐसा बनाते हैं जो कम समय में बन जाए। अदरवाइज़ द फूड टेक आल्सो वेरी लॉन्ग टाइम टू प्रिपेयर। यदि हम बहुत कुछ अच्छा बनाने की चाहते तो टेक्स टाइम। तो आज मैं मदर्स डे पे यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों को यदि आपको इम्पॉर्टेंस बतानी है कि खाने की क्या इम्पॉर्टेंस है, तो बच्चों से छोटे छोटे काम कराइए। आप बच्चों को रहने दीजिए। जैसे कि कुछ मेल्स भी होते हैं ना, बहुत ज़्यादा खाने में बहुत ज़्यादा मीन मेक निकालते हैं कि ये ऐसा है वो ऐसा, तो उनसे सिर्फ इतना कह दो कि आप ऐसा करो, पालक को धुल दो। यदि आप ग्रीन वेजिटेबल्स की बात करें, लीफ़ी वेजिटेबल्स की बात करें, तो बच्चों से थोड़ा से कुछ काम करवाइए। और यदि घर के जो मेल सदस्य हैं उनसे भी कुछ काम करवाइए, तब उनको समझ में आएगा कि फ़ीमेल्स कितना काम करती हैं और कितना सारा प्रॉब्लम रहता है मतलब काम करने में। उनसे कहिए कि साग को धुलिए आप, जैसे पालक है, चने का साग है, सरसों का साग, उनसे कहिए वॉश करिए। जब वो वॉश करें उनसे कहिए काटिए, तब उनको समझ में आएगा कि क्या हार्ड वर्क है। तो कहते हैं ना कि वो आसान रहता है कि आपने जो है से केला जैसे होता है ना, छिलका छीला आपने खा लिया। उसी तरह से यदि आप अनार खाना चाहते हैं तो अनार में आपको छीलना है, उसके एक एक दाने निकालने हैं, फिर उसको आपको वॉश करना है। वॉश करने के बाद दाने कभी कुछ ख़राब भी होते, कुछ अच्छे भी होते, तो वहाँ पे मेहनत है, हार्ड वर्क है, तब आप अनार खा सकते हो। तो अब कुछ फल ऐसे होते हैं बहुत इजी होते हैं। अमरूद है, आपने फटाफट धुला और खा लिया। अब आपको कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं, अब आप पाइनएप्पल ले लीजिए। आपको पाइनएप्पल जैसे खाना, जैसे मुझे पाइनएप्पल बहुत पसंद है, मुझे पाइनएप्पल फ्लेवर सारे पसंद है। मुझे केक में हमेशा पाइनएप्पल ही मुझे अच्छा लगता है। मुझे पाइनएप्पल की आइसक्रीम भी पसंद है, एवरीथिंग, फ्रूट भी मुझे पसंद है। तो इसी तरह से क्या, लेकिन पाइनएप्पल खाने के लिए देखिए कितना आपको मेहनत चाहिए। आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा, उसका छिलका, देन यू कैन हैव द पाइनएप्पल। तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि बच्चों से काम करवाइए। बच्चे क्या हैं, आलसी हो गए हैं, उनको इम्पोर्टेंस नहीं पता है। ठीक है, रेस्टोरेंट में हम भी खाना खाते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, भाई ठीक है, बड़ा बढ़िया है ये सब कुछ, लेकिन बच्चों में एक आलस आ गया। उन्हें लगता है कि आज पैसों के दम पे हम खाना मंगा लेंगे और बाहर से खा लेंगे। तो ये गलत है। जो घर में व्यक्ति खाना बना रहा है उस खाने की कोई वैल्यू नहीं है आज के टाइम में। वैल्यू है, बच्चे खाते हैं, रोटी सब्जी भी खा रहे हैं, दाल चावल भी खा रहे हैं, लेकिन जो है एक मैं आपको बात बता रही हूँ कि यदि एक बार आपने पास्ता खा लिया, बर्गर खा लिया, आपने पिज़्ज़ा खा लिया, फिर आपको वो टेस्ट आलू गोभी की सब्ज़ी में नहीं आएगा, आपको वो भिंडी नहीं अच्छी लगेगी, आपको वो कोई भी आप वेजिटेबल ले लो, सिंपल सी आलू की भुजिया ले लो, जैसे आपको नहीं अच्छी लगेगी। तो ये ऐसा होता है, ऐसा बच्चों में है। अब जैसे मैं सिंपल एग्जांपल मैं अपने डुग्गू का लेती हूँ। जैसे डुग्गू है, उसको मैं सिंपल ब्रेड देती थी तो खा लेता था। अभी मैंने एक दिन क्या किया, उसको थोड़ा सा ब्रेड को अच्छे से सेका, थोड़ा सा बटर लगा दिया, तो उसको अच्छा लगा, उसने अच्छे से खाया। फिर नेक्स्ट टाइम वो उसने सादी ब्रेड खाना छोड़ दिया। तो ऐसा ही होता है। अब जैसे पशु पक्षी मेरे आए, मैं उनको खाना देती हूँ, तो अब जैसे क्या है कि अब वो बहुत दिन से चने ही खा रहे हैं, तो उनको बहुत ही वेरिएशन चाहिए। अब कुछ दिन से वो नट्स ही खा रहे हैं, तो थोड़ा सा कभी दाल चावल दे दीजिए, कभी रोटी दे दीजिए, या कभी पोहा दे दीजिए। तो कुछ इस तरह से डिफरेंट रहता है, तो उनको भी अच्छा लगता है खाने में। तो वही मैं बताना चाह रही हूँ कि आप यदि लगातार एक ही टाइप का खाना बनाएं तो बच्चे भी जो है थोड़ा सा उनको भी वेरिएशन चाहिए। तो देखिए, अब पास्ता क्या वीट का ही प्रोडक्ट है, इट्स अब वीट को ही उन्होंने डिफरेंट फॉर्म में डेवलप कर लिया। अब जैसे मैक्रोनी का शेप अलग है और ये सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल में भी कई थिकनेस है, बहुत ही वर्मिक्यूली जैसे बहुत ही थिन होती है, उसकी सेवइयाँ भी बनती है, उसको भी हम लोग वेज
नमकीन में भी बना सकते हैं हम उसको, और मीठा भी बना सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि लुक वाइज डिफरेंट हो जाता है। तो एक लुक वाइज क्या होता है कि खाने की रेसिपी को अलग अलग तरह से आप सजा के रखो, अलग से तरह से आप डेकोरेट करो, तो वो उसका होता है कि अच्छा कुछ एक अलग सा लगता है। हाँ, अभी इसको देखिए कैसे खा के देखिए कैसा लगता है। तो बच्चों को यूजुअली पास्ता है, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, ये सब चीज़ें पसंद होती हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि बच्चों में सभी कुछ खाने की आदत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो केवल उनको यही सब खाना है। भाई आप मंथली ऑर्गेनाइज़ कर लो कि भाई हम एक हफ्ते में पाव भाजी खाएंगे, फिर हम नेक्स्ट टाइम ये खाएंगे, फिर हम कुछ सादा खाना भी खाएंगे। इस तरह से बच्चों को आदत होनी चाहिए। जैसे कि अब मुझे क्या है कि मैं वैसे तो स्पून से खाना खाती हूँ, लेकिन यदि साग मैं बनाती हूँ, पालक का साग है, एनी साग, मैं उसको चावल के साथ, राइस के साथ मैं उसको हाथों से खाती हूँ, मतलब उसको हाथों से सान के खाती हूँ। और मतलब मुझे साग और चावल बहुत अच्छा लगता है। तो अब जैसे अनंत है वो भी खाता है, वो भी, उसको भी मैंने देखा हाथ से। ऐसे तो हाथ से खाना खाना छूट ही गया है। वैसे अब मैंने कई सालों से छोड़ दिया है, तो मैं अब स्पून से ही खाती हूँ। लेकिन अभी जैसे कुछ चीज़ें होती हैं तो मैं क्या करती हूँ कि साग चावल है उसको मैंने हाथ से खाया, तो हाथ से खाने का एक अपना अलग मज़ा होता है। तो बच्चों को जब आप काम कराएंगे ना तो बच्चों को समझ में आएगा कि किस काम की कितनी इम्पोर्टेंस है। ऐसे उनको समझ नहीं आएगा। ऐसे उनको क्या होता है कि दूसरा व्यक्ति करके दे देता है तो उनको लगता है इट्स नॉट वैल्यू। जब वो खुद करेंगे तो उसकी वैल्यू समझ में आएगी। तो यहाँ पे जस्ट मैं यही कहना चाहती हूँ मदर्स डे पे कि बच्चों का आजकल घर के प्रति इंटरेस्ट कम हो गया है और उनको लगता है इट इज़ वेरी इजी कि बाहर से सामान मंगा लो। बट मुझे लगता है पेरेंट्स को बिल्कुल भी मनी प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, उनकी आदतें बहुत ख़राब हो जाएंगी। मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट हूँ और मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती हूँ। जब बहुत ज़्यादा अर्जेंसी होती है कि भाई आज तबीयत ख़राब है या कुछ है या खाना नहीं बन पाएगा, तब मैं बोलती हूँ जाओ अच्छा फिर जाके खा लो, कैंटीन में खा लो जाके। तब मैं बोलती हूँ अच्छा चले जाओ कुछ मंगा लो, पिज़्ज़ा मंगा लो या बर्गर मंगा लो, कुछ मंगा लो। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि पिज़्ज़ा बर्गर है ये भी जो है बाहर से जो भी जितने भी आइटम सप्लाई होते हैं वो सब बहुत न्यूट्रिशियस हाइजीन होने चाहिए, जिससे बच्चों की हेल्थ पे असर ना आए और उनको भी जो है जब भी वो खाएं तो उनको अच्छा लगे। लेकिन उसको एक वो रूटीन में ना ले कि वो डेली ही खा रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज मदर्स डे था तो मैंने आज जो है पास्ता बनाया। मेरे बच्चों को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो मैंने इसमें क्या किया है कि आप पहले उसको छोटे छोटे पास्ता को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लीजिए और फिर उसको पानी के साथ बॉयल करिए। और बहुत छोटे छोटे पीसेस नहीं करने, जस्ट हाफ़ कर दीजिए या 1/3 कर दीजिए और फिर उसमें पानी में उसको बॉयल करिए। जब बॉयल करेंगे तो स्टिकी हो जाता है, थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, उसमें सॉल्ट डाल दीजिए तो ये मिक्सिंग अच्छा रहता है। यदि आप बाद में सॉल्ट डालेंगे तो प्रॉपर मिक्स नहीं हो पाता है। तो वाटर के साथ सॉल्ट डालने से क्या होता है कि पास्ता में भी जो है थोड़ा सॉल्टी फ्लेवर आ जाता है, या आप कह सकते हो कि पूरी तरह से नमक जो है उसमें मिक्स हो जाता है। फिर आप उसको उबालेंगे, उबालते समय आप चेक करते जाइए, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं होना चाहिए अदरवाइज़ वो चिपक जाता है। और उसके बाद उसको आप चेक कर लीजिए, थोड़ा सा वो पक जाना चाहिए और फिर उसके बाद जो आप उसको फ़िल्टर कर लीजिए। कोई भी स्ट्रेनर स्टील की जाली आती है, मैंने स्टील की अलग से रखी हुई है, वेजिटेबल्स की अलग है, हमारी प्लास्टिक की, तो अच्छा रहता है, उसको अलग रखिए। उसमें आप छान लीजिए, उसको थॉरली वॉश कर लीजिए, उसको रख दीजिए। जितनी देर में जब तक ये बॉयल होता है पास्ता उतनी देर में हम वेजिटेबल कट कर सकते हैं। वेजिटेबल में आप अपनी चॉइस का ले सकते हैं। मैंने अभी जो है कैबेज लिया है, पत्ता गोभी, और मैंने जो है गाजर ली है और मैंने शिमला मिर्च ली है। तो आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं जो आपकी चॉइस का है। और मैंने अभी ये 3 चीज़ें डाली हैं और इसके साथ में फ्रोज़न कॉर्न डाले हैं। तो आप कॉर्न को तब तक भिगो के रख दीजिए, तब तक आप वेजिटेबल कट 5-10 मिनट्स के बाद में जो है उसका पानी फेंक दीजिए। और उसको, क्योंकि हम उसको कढ़ाई में पकाएंगे तो इतनी जल्दी पकेगा नहीं उसमें, क्योंकि हम विदाउट वाटर इसको पास्ता कुक करेंगे, तो इसलिए अच्छा है कि कॉर्न को आप थोड़ा सा पानी में करके बॉयल कर लीजिए। तो पानी में बॉयल हो जाएगा तो थोड़ा सा कुकड हो जाएगा, खाने में ठीक रहेगा। आप इसमें पनीर के छोटे छोटे पीसेस भी डाल सकते हैं। आज मेरे पास पनीर नहीं था तो मैंने नहीं डाला है, आप इसमें डाल सकते हैं, तो ये और न्यूट्रिशियस और टेस्टी हो जाएगा। आप इसमें जो है अदरक भी डाल सकते हैं। आज मैंने अदरक नहीं डाली, आज मेरे पास अदरक नहीं थी, तो आप इसमें अदरक डालेंगे तो इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। इसमें मैंने कुछ भी मसाले नहीं डाले हैं, थोड़ा सा ब्लैक पेपर जो है बस मैंने यूज़ किया है और सॉल्ट यूज़ किया है और जो है ग्रीन चिली यूज़ की। थोड़ा सा चिली जो है आप हरी मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा ले लीजिए,
तो उससे थोड़ा स्पाइसी हो जाता है, अच्छा लगता है। और जिसको भी खाना है वो ऊपर से सॉस डाल के भी खा सकता है, और अदरवाइज़ मैं तो ऐसे ही जो है चाय के साथ खा लेती हूँ विदाउट एनी सॉस। तो इसको कैसे बनाएंगे, हम लोग कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल को हीट करेंगे। तो मैं मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ। मस्टर्ड ऑयल में मैंने बनाया है। उसमें थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे, और फिर सारी वेजिटेबल्स को डाल देंगे। फिर वेजिटेबल्स को ओपनली कुक करेंगे और इसको चलाते रहेंगे तो थोड़ा सा फ्राई हो जाता है। कैबेज तो अच्छा फ्लेवर आता है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी रहती है। फिर आप उसमें गाजर है, शिमला मिर्च सब डाल दीजिए। आप ढक देंगे तो क्या होता है, वो उसमें मॉइस्चर आ जाता है, तो उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। तो जब भी आप सब्जियां बनाइए या कुछ है तो आप ओपनली उसको कुक करिए, तो उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। फिर आप उसमें जो है जब लगे आपको थोड़ा सा पक गया है, फिर आप उसमें कॉर्न डाल दीजिए, फिर उसके बाद पास्ता डाल दीजिए, और फिर जो है आप उसको सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और इसमें आप बीन्स भी कभी कभी कुछ लोग डालते हैं, आप डाल सकते हो, बट मैंने अभी नहीं डाली है। आप इसमें ऑर्गेनो भी डाल सकते हैं, और आजकल तो मैजिक मसाला करके आता है, वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नहीं डाला है। पास्ता मसाला भी आजकल अवेलेबल है, आप वो भी डाल सकते हैं। अब जैसे घर में कुछ लोग नहीं खाते तो आप उसको सेपरेट कर लीजिए, फिर आप थोड़ा सा अलग करके इसमें बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। लेकिन मैं यूजुअली बच्चों को ऐसे ही सर्व करती हूँ जिससे बच्चों का टेस्ट जो है इसी के अकॉर्डिंग जो है डेवलप हो जाए। तो कभी आप डाल दीजिए, कभी ना डालिए, इस तरह से वेरिएशन रहता है। इस तरह से बच्चों को डिफरेंस भी समझ में आता है कि मसाले का क्या टेस्ट है, विदाउट मसाले का क्या टेस्ट है। तो इससे वो उनको खुद समझ में आएगा क्या अच्छा लग रहा है। तो आप सिंपल भी खा के देखिए, वो भी काफ़ी टेस्टी होता है। शुरू में थोड़ा सा लगेगा, लेकिन फिर आपको हैबिट पड़ जाएगी और फिर वो भी आपको अच्छा लगेगा। तो अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। आजकल समर्स हैं तो थोड़ा आप कम डालिए अदरक, और अदरवाइज़ विंटर्स में तो डालते ही। आप ब्लैक पेपर डाल दीजिए तो वो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। चलिए आप लोग भी बनाइए पास्ता और खाइए। और ये मदर्स डे स्पेशल था तो मैंने जो है कटहल की पकौड़ी बनाई है और पास्ता बनाया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कटहल की पकौड़ी कैसे बनाते हैं। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।